हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो वाइटल साइंस पढ़ रहे थे। अभी अपन ने टेम्परेचर देखा था, अब देखेंगे हम पल्स रेट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पल्स क्या होता है? इट इज़ अ रिदमिक डायलेशन ऑफ आर्टरी दैट रिजल्ट फ्रॉम बीटिंग ऑफ द हार्ट। ये एक रिदमिक डायलेशन होता है आर्टरी का, जिसमें क्या होता है, हार्ट बीट करता है, दैट अपन को पल्स रेट मिलता है। पल्स रेट जो रहता है उसका रेगुलेटिंग सेंटर कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा जो रहता है वो एक्ट करता है एज अ पल्स रेगुलेटिंग सेंटर। देन पल्स कैन बी फेल्ट बाय फिंगर ओवर एनी आर्टरी लाइंग क्लोज। किसी भी आर्टरी पर हम मतलब अपनी जो फिंगर्स हैं उनको पुट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं पल्स रेट। तो हम देखते हैं फर्स्ट आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, जो कि नेक में प्रेजेंट होती है। बेसिकली हम यही यूज़ करते हैं। नेक में जो रहती है कैरोटिड आर्टरी, और जो रेडियल आर्टरी होती है यूज़ करते हैं। लोकेटेड बिटवीन द लैरिंग्स एंड द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लियडोमेस्टोइड मसल जो रहती है, लार्ज मसल होती है, रन फ्रॉम बिहाइंड द ईयर के पीछे होती है, कॉलर बोन में होती है। लेवल ऑफ कॉलर बोन जो रहता है, ब्रेस्ट बोन जो रहती है उनको बोलते हैं, ये ऐसे होती है ना, ये देन फिर ये स्टर्नम, ये है कॉलर बोन। लेवल ऑफ राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट और लेफ्ट साइड होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसमें दो होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है ब्रेन में ब्लड को, और जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी रहती है वो सप्लाई करती है फेस और स्कैल्प में। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इंटरनल, ये इंटरनल साइड है, और जो एक्सटर्नल है ये बाहर साइड है, और ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी। द टेम्पोरल आर्टरी इज इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ईयर के फ्रंट में टेम्पोरल आर्टरी जो रहती है वो लोकेटेड होती है। देन आता है ब्रेकियल आर्टरी, लोकेटेड बाय फीलिंग द बाइसेप टेंडन इन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द थंब। जो थंब के बेस में प्रेजेंट होती है ना, ये ब्रेकियल आर्टरी, ये यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी। टेंडन्स जो मसल से बोन में कनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं। देन आता है फीमोरल आर्टरी, फीमर। इट इज़ मेन आर्टरी, ये मेन आर्टरी रहती है थाई की। इट इज़ लोकेटेड इन ग्रोइन रीजन में लोकेटेड रहती है, जस्ट बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट के नीचे, थाई में। देन आता है पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द नी। जो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है वो नी के बैक में प्रेजेंट होती है। इन द पॉप्लिटियल आर्टरी, इन द पॉप्लिटियल फोसा में। पॉप्लिटियल फोसा क्या होता है? एक सैलो डिप्रेशन, हॉलो पिट टाइप का होता है, बोन और बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, फोसा। देन आता है पोस्टीरियर टिबियल। मेजर आर्टरी होती है, लॉन्ग आर्टरी होती है, लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू द मीडियल मेलस। बोनी प्रोमिनेंस होता है एक ऑन द इनर साइड ऑफ द एंकल के इनर साइड पे ये बोनी प्रोमिनेंस होता है, जिसको हम मेलस बोलते हैं। पिमेंटेसा पॉइंट इसको भी बोलते हैं। देन आता है डोर्सालिस पेडिस, लोकेटेड रहती है, जो फूट में लोकेटेड रहती है, डोर्सल सरफेस ऑफ द फूट। हार्ट रेट इज़ मॉनिटर्ड ओवर द एपिकल एरिया ऑफ द चेस्ट। हार्ट रेट हम मॉनिटर कर सकते हैं एपिकल एरिया, जो चेस्ट है वहाँ पे भी जो रिब्स होती हैं वो होता है एपिकल एरिया। देन हम देखते हैं असेसिंग पल्स। पल्स को कैसे असेस करेंगे? सबसे पहले पल्स इज़ मॉनिटर्ड बाय यूजिंग 3 फिंगर का यूज़ करके हम पल्स को मॉनिटर करते हैं। ठीक है। प्रॉक्सिमल फिंगर हेल्प टू फिक्स, जो प्रॉक्सिमल होती है, ठीक है, ऊपर की, वो फिक्स करने के लिए होती है। एंड रेडियल आर्टरी, मिडिल फिंगर जो रहती है फील करने के लिए होती है। द वॉल्यूम, रेट एंड रिदम ऑफ पल्स। एंड डिस्टल फिंगर जो रहती है वो यूज़ करते हैं डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ रेट्रोग्रेड पल्सेशन के इफेक्ट को अल्नर आर्टरी में। देन A Doppler ultrasound stethoscope is used for pulse that are difficult to assess. अगर जो ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड है, स्टेथोस्कोप अगर अपन यूज़ कर रहे हैं और उसी टाइम पर अगर अपन पल्स रेट भी असेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा टफ होता है आइडेंटिफाई करना पल्स रेट को। देन नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है एडल्ट में, 60 to 100 बीट पर मिनट।
बीट होता है ये, बीट पर मिनट। देन न्यूबॉर्न में 110 to 160 बीट पर मिनट मोस्ट सुटेबल एपिकल पल्स होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न में। टॉडलर में 80 से 120 बीट पर मिनट, प्री स्कूलर में 70 से 110 बीट पर मिनट। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पल्स रेट को। सबसे पहले एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, ओल्ड एज होने लगती है, तो पल्स रेट भी डिक्रीज होने लगता है। ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते पल्स रेट को, डिक्रीज होने लगते हैं पल्स रेट। जेंडर, जैसे फीमेल हैव हायर हार्ट रेट, फीमेल में ज़्यादा हार्ट रेट रहती है अकॉर्डिंग टू मेल्स। एक्सरसाइज करते हैं तो जो पल्स रेट होती है वो रैपिड हो जाती है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी पल्स रेट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। फियर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, फिजिकल कंडीशन एंड पेन इंक्रीज करते हैं पल्स रेट को, ठीक है। हाइपोवॉल्यूमिया और हेमरेज, ब्लीडिंग, ये भी अफेक्ट करते हैं पल्स रेट को। हाइपोवॉल्यूमिया जो भी सर्कुलेशन है फ्लूइड का बॉडी में, उसकी वजह से। पॉस्चरल चेंजेस की वजह से भी हो जाता है। देन टेम्परेचर, एवरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हार्ट रेट। 1 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है एलिवेट होता है अगर बॉडी टेम्परेचर, तो ये हार्ट रेट को भी इफेक्ट करता है। 1 डिग्री अगर एलिवेट होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एलिवेट होगा बॉडी टेम्परेचर, तो 10 बीट पर मिनट हार्ट रेट जो रहती है वो इफेक्ट होती है, वो भी एलिवेट होती है। और रेस्पिरेटरी रेट बाय 4 ब्रीथ पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट जो रहता है वो 4 ब्रीथ पर मिनट फ्लक्चुएट होता है। देन नेक्स्ट है मेडिकेशन एंड डिसीज स्टेट। मेडिकेशन अगर चल रही है, कोई भी मेडिकेशन है अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है, या फिर कोई डिसीज़ कंडीशन है आपको उससे भी। जैसे बहुत सारी कंडीशन होती है, कार्डियक डिसीज़ होते हैं, उसमें ज़्यादा पल्स रेट इफेक्ट करता है क्योंकि जो हार्ट ही है वो बीट करता है पल्स को। देन देखते हैं ग्रेडिंग ऑफ पल्स, कैसे ग्रेड दे सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर एब्सेंट है पल्स और नो पल्स तो 0। 1 किस में देंगे, वीक पल्स है, बियरली पाल्पेबल, मतलब बहुत बहुत ही मिनिमम पाल्पेबल हो रही है। नॉर्मल या फिर इजली पाल्पेबल है तो 2। फुल पल्स है, इंक्रीज है, रैपिड है 3। और स्ट्रॉन्ग पल्स है, बाउंडिंग पल्स है 4, जैसे न्यूबॉर्न में होता है ना वैसे। देन वेरिएशन ऑफ पल्स, पल्स में जो वेरिएशन आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है टेकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है मोर देन 100 बीट पर मिनट। ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 बीट पर मिनट। देन पल्स अल्ट्रेशन, अल्टरनेटिंग वीक एंड स्ट्रॉन्ग पल्स, ठीक है, वीक रहेगी फिर स्ट्रॉन्ग, फिर वीक फिर स्ट्रॉन्ग, ऐसा। पल्स पैराडॉक्सिस, एबनॉर्मल डिक्रीज पल्स रहेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम में डिक्रीज रहेगा, बीपी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डिक्रीज रहेगा। देन पल्स बिस्मिनस, कार्डियक फिनोमेना होता है इसमें, 2 हार्ट बीट जो रहती हैं वो क्लोज होती हैं एक साथ, फॉलोड बाय अ लॉन्गर पॉज के बाद। ये लॉन्गर पॉज है, क्लोज हुई देन लॉन्गर पॉज। देन इंटरमिटेंट पल्स, इन पल्स ओकेशनल बीट आर स्किप्ड, ये जो पल्स रेट है ये ओकेशन में ऐसे स्किप होंगी, ठीक है। नेक्स्ट डायक्रोटिक पल्स, 2 बीट पर कार्डियक साइकिल, 1 सिस्टोलिक एंड अदर डायस्टोलिक। 2 बीट्स होंगी पर कार्डियक साइकिल में, 1 सिस्टोलिक होगी एंड अदर डायस्टोलिक होगी। पल्स विस्फेरेंस, इट इज़ अ सिंगल पल्स, ये सिंगल पल्स होती है। 2 पीक इन सिस्टोलिक सेपरेट, सिस्टोलिक जो रहेगा वो उसमें 2 पीक लेवल पे जाएंगी पल्स। सेपरेट बाय अ डिस्टनिक मिड सिस्टोलिक डिप, जो डिस्टनिक होगी मिड वाली सिस्टोलिक डिप। पल्स पैराविस एट टर्डस एंड क्रोटिक पल्स, वीक डिले पल्स सीन इन आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस की कंडीशन में क्या होगा, वीक पल्स होगी और डिले पल्स होगी देखने को मिलेगी। देन वाटर हैमर पल्स, कैरिगन्स पल्स, कोलैप्सिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स होगी, फोर्सफुल पल्स होगी विद आ रैपिड अप स्ट्रोक, मतलब बहुत ही फास्ट ऊपर जाएगी, बहुत ही फास्ट स्पीड से। एंड डिसेंट इंडिकेट आयोटिक रीगर्जिटेशन, और डिसेंट होगी नीचे आएगी तो उसमें रीगर्जिटेशन जो रहेगा वो इंडिकेट करेगा रीगर्जिटेट हो रहा है।
पल्स डेफिशिट, डिफरेंस बिटवीन हार्ट रेट एंड द रैपिड पल्स। पल्स डेफिशिट क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है हार्ट रेट का और रेडियल पल्स का, सॉरी, हार्ट रेट माइनस रेडियल पल्स, पल्स डेफिशिट। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम रेस्पायरेशन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए।